औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में, जो क्लास 11 का पहला चैप्टर है। अच्छा जी, सबसे पहले स्टूडेंट, आपको जैसा कि पता है कि ये पहला वीडियो है मेरा इस चैनल पर। अगर कोई भी देख रहा है, कोई भी स्टूडेंट देख रहा है, तो सबसे पहले उसको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लाइक भी कीजिए कि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलता है। आपको तो कुछ नहीं होता है, क्लिक होता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, तो चलाते हैं हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में। सेल क्या होता है पहले हम ये स्टडी कर लेंगे, फिर हम थोड़ा थोड़ा सेल के अंदर जाएंगे कि सेल क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर इनसाइड क्या होता है, आउटसाइड क्या होता है, इसकी जो ऑर्गेनील होता है वो कैसे होता है, हम थोड़ा थोड़ा अंदर जाएंगे। सबसे पहले जो सेल होता है, द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। How the cell is the basic structure and functional unit of living organism. How, ये how का क्वेश्चन है, इसको हम जवाब देंगे। जो सेल है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। सो कैसे सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, अगर हम देखिए तो हमारे जो सेल है ये बहुत ज़्यादा जो फॉर एग्जांपल जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो ही एक सेल से बना होता है, मल्टीसेलुलर बहुत से बना होता है। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, फॉर एग्जांपल मैं स्टोमेच ले रहा हूँ, तो स्टोमेच किस किस सेल से बना हुआ है, तो ये बना हुआ है एपिथेलियल सेल से, एपिथेलियल सेल से। इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू है इससे भी बना है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा सेल मौजूद है। तो सेल जो है ये कंबाइन होकर हमारा एक स्ट्रक्चर बनाता है, जिस स्ट्रक्चर को हम स्टोमेच कहते हैं। इसके अलावा ये एक फंक्शनल यूनिट भी है। सेल क्या होता है, एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे होता है, मैंने एग्जांपल दिया स्टोमेच, इसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हैं लिवर का भी ले सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म पेंक्रियास का भी ले सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तमाम सेल कंबाइन होकर ये ऑर्गन बनाती है और फिर ये ऑर्गन कंबाइन होकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है और ऑर्गन सिस्टम बनाकर हमारे जैसा बॉडी बनाता है। ओके, सो जो दूसरा टॉपिक है वो है फंक्शनल यूनिट। सेल कैसा फंक्शनल यूनिट है, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म काम होते हैं। ये सबके कौन पर काम करता है हमारी बॉडी में, वो है सेल। तो सेल हमारी फंक्शनल यूनिट क्यों है। ये जो डिफिनीशन है कि सेल बेसिक स्ट्रक्चर भी है और फंक्शनल यूनिट भी है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया हो। अब जो हमारा सेकंड है वो क्वेश्चन है, वो है हाउ सेल वाज डिस्कवर्ड। सेल कैसे डिस्कवर हो गया था और सेल किसने डिस्कवर की, ये हम डिटेल में इस पर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो जनरली थोड़ा सा बताएंगे आपको कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये जो रॉबर्ट हुक था 1665 में, यहाँ पर मैं लिख दूंगा रॉबर्ट हुक 1665 में उसने एक माइक्रोस्कोप फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर किया था, जिसका मैग्निफिकेशन पावर जो था वो 30x था। सो इस 30x माइक्रोस्कोप की जो स्लाइड होता है उस पर एक कार्प का सेल इसने स्टडी किया। उस कार्प पर उसने एक सेल स्टडी किया प्लांट का, और जिस प्लांट सेल में उसने एक चैम्बर जैसा चीजें देखी, मतलब ये एक ऐसे ही चीज देखा, मैं यहाँ पर ऐसा ही खाली खाली कमरे देखी। इस खाली कमरों को उसने क्या नाम दिया, सेल दिया। तो सेल क्या होता है, किसने डिस्कवर किया था, ये रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। कौन से माइक्रोस्कोप पर, उसकी T6, क्योंकि उसने इस T6 माइक्रोस्कोप पे देखकर उसने एक खाली चैम्बर देखा, क्योंकि उनके माइक्रोस्कोप इतना मजबूत नहीं था, इतना मैग्निफिकेशन पावर इसकी ज्यादा नहीं था कि ये क्या करी, इस सेल को पूरी तौर पर से देखी कि इसमें अंदर क्या होता है। बाद में जो माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई, एंटोनी हुक आया और भी बहुत साइंटिस्ट आए, तो उसने और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो डिस्कवर किया। तो उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से सेल के अंदर जो ऑर्गेनील है, अब मैं आता हूँ सेल पर, सेल के अंदर, तो उस साइंटिस्ट ने फिर बाद में क्या किया, इस अंदर के जो ऑर्गेनील है उसको डिस्कवर किया। सो आज हम बात करेंगे सिर्फ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, या एनिमल सेल के बारे में सिर्फ जनरल बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन ऑर्गेनील होता है। अब उसके बाद मैं डिटेल में एक वीडियो बना लूंगा कि ऑर्गेनील क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, सेल के अंदर कैसे काम करते हैं, किस चीज से बना है, उसकी फंक्शन क्या है, मुख्तलिफ किस्म जो है उसकी डिटेल में बाद में अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले ये जो सेल है इसकी जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं।
इस सेल मेम्ब्रेन ये जो इस पर बहुत ज़्यादा जो क्या है जो मॉडल्स हैं वो भी पेश की गई है, वो भी हम एक-एक बाद में बताएँगे। तो ये सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल होता है और इसका ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ये जब चीज़ों की ज़रूरत होती है इनसाइड द सेल तो ये अंदर उसको ले आता है, लेकिन जब ज़रूरत नहीं होती तो ये एक सेमी परमिएबल है। ये परमिएबल सेल वॉल की तरह नहीं है, जबकि सेल वॉल एक परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और ये एक सेमी परमिएबल होता है। तो जब ज़रूरत की चीज़ होता है तो ये अंदर ले आता है, जब ज़रूरत नहीं है तो ये अंदर नहीं लाते। तो सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या है? काम क्या है? इसका काम है प्रोटेक्शन देना, सेमी परमिएबिलिटी शो करना। ओके, सो नंबर सेकंड पार्ट यहाँ पर जो है माइक्रोट्यूब्यूल है, ये भी हम बताएंगे। ये सेल के अंदर होता है, राइबोसोम होता है, ये पेप्टिक प्रोटीन होता है, इसके अलावा ये सेंट्रीओल होता है। ये जो सेंट्रीओल है ये जब सेल डिवाइड होते हैं तो उस वक्त ये सेंट्रियोल एक स्पेंडल फाइबर जैसे बनाते हैं जो क्रोमोसोम को सेंट्रोमेर से पकड़ लेते हैं और एक सेंट्रियोल इस तरफ जोर करता है, दूसरा तरफ इस तरफ, दूसरा इस तरफ, और ये जो है सेल को दो में डिवाइड कर देता है विद द हेल्प ऑफ स्पेंडल फाइबर। सो सेंट्रियोल वहां पर अपना किरदार अदा करता है। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के काम ये है, ये जो रेस्पिरेशन है वो यहाँ पर होता है। इसके अलावा जो ये है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, इस दोनों को, जबकि यहाँ पर दो होता है, एक होता है एक होता है एस ई आर, यानी मतलब जो जिस पर राइबोसोम नहीं होती, और ये एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जहाँ पर जो स्मॉल स्मॉल राइबोसोम होता है। और इस राइबोसोम का काम क्या है? इसका मुख्तलिफ किस्म का काम है, बाद में हम बताएंगे इंशाल्लाह एक एक को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सेल डिवीजन में भी अहम किरदार अदा करता है, वो भी हम बाद में बताएंगे। और इसके अलावा जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम का क्या काम क्या होता है? ये एक सुसाइड बैग होता है। तो ये एमसीक्यूज भी है कि व्हाट इज लाइसोसोम, यानी लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल एंड लाइसोसोम इज आल्सो नोन एज सुसाइड बैग। ओके, सो ये एक और इसके अलावा जो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, एक होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो डीएनए होता है, आरएनए वगैरह यहाँ पर होता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो ये होता है। इस न्यूक्लियस में यहाँ पर छोटी छोटी पोर होता है, जिस पोर के जरिए इस सेल के साथ क्या होता है? सेल के साथ राब्ता होता है, जिस पर मैसेंजर आरएनए बाहर आता है, कभी अंदर जाता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी एंजाइम अंदर आता है जिसका अंदर काम हो, मुख्तलिफ किस्म काम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लिया हो। तो ये मेरा पहले वीडियो था और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर लेंगे। इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो बना लूँगा अगर आपके इंटरेस्ट है तो। अगर कोई सवाल है, कुछ है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वस्सलाम।